एलिगेशन हमेशा दो पे लगता है कि एक डेटा होता है आपके सामने और दूसरा डेटा होता है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं एलिगेशन लग रहा होता है। ठीक है, कि एक जैसे वो वाले क्वेश्चन तो आप बहुत आसानी से पहचान जाते हो कि 120 रुपये प्रति किलो, 130 रुपये प्रति किलो, मिलाने के बाद आया 125 रुपये प्रति किलो। ठीक है, ये तो बात आप बहुत आसानी से समझ जाते हो क्योंकि इसमें ये वाली जो वैल्यू होती है वो इन दोनों के बीच की होती है। तो ये तो हम क्वेश्चन पहचान जाते हैं कि एलिगेशन लगेगा ही लगेगा। लेकिन उसके अलावा प्रॉफिट लॉस के उन क्वेश्चंस को कैसे आइडेंटिफाई करें जिसमें और एलिगेशन लग रहा होता है, तो वो आप समझो। जब भी प्रॉफिट लॉस के ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें क्या होगा, तो दो में डिवीजन होगा, दो कैटेगरी होगी, एक फर्स्ट बनेगा और एक सेकंड बनेगा। मान लीजिए कहता है कि पहले पे कोई प्रॉफिट हो रहा है तो उसका परसेंटेज दिया होगा, या लॉस हो रहा है तो उसका परसेंटेज दिया होगा, और दूसरे पे भी अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट, या लॉस हो रहा है तो लॉस, और एक परसेंटेज दिया होगा। इसके बाद इसके ऊपर एक ओवरऑल परसेंटेज हमें क्वेश्चन से ढूंढना पड़ेगा, और ओवरऑल क्वेश्चन से परसेंटेज अगर मिलेगा तो ही क्वेश्चन में एलिगेशन लगेगा। इस बात को आप चाहे लिख लो, चाहे रिकॉर्ड कर लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो कि ओवरऑल परसेंटेज या तो क्वेश्चन में दिया होगा, या तो हमें उसको एक थोड़ा सा क्वेश्चन का डेटा यूज करके फाइंड करना पड़ेगा। ये बात आप समझ लो। और आज के ही क्वेश्चन में मैं इस बात को आपको क्लैरिफाई करूंगा, कई सारे एग्जांपल्स लेके आपको क्लैरिफाई करूंगा। फिर से समझो, एलिगेशन के क्वेश्चंस प्रॉफिट लॉस में लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, वो कैसे पहचानेंगे, और किन क्वेश्चंस में नहीं लगेंगे वो भी बताऊंगा, जो दिखते सिमिलर है पर नहीं लग रहे हैं। एक हिस्से का परसेंटेज होगा, दूसरे हिस्से का परसेंटेज होगा, और उसके ऊपर एक ओवरऑल परसेंटेज आएगा। या तो क्वेश्चन में गिवन होगा या तो हमें फाइंड करना होगा। और अगर हम नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, अगर हम ये फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप समझ जाओ उस क्वेश्चन में एलिगेशन नहीं लगेगा। ठीक है, और मैंने यहां पर दो आर्टिकल्स नहीं बोले। जैसे कई बार कह देता है कि दो आर्टिकल खरीदे, एक को बेचा 10% के प्रॉफिट पे, दूसरे को बेचा 10% के लॉस पे। एक टेबल था और एक चेयर था। लेकिन कई बार ऐसा भी कह देता है कि 10 चेयर और 12 टेबल। ठीक है, इस पे जो है 5% का प्रॉफिट हुआ, इस पे 3% का लॉस हुआ। तो इसीलिए मैंने दो आर्टिकल्स नहीं कहा। लेकिन आप ये हमेशा ध्यान रखना कि एलिगेशन अगर लग रहा है तो कैटेगरी, अब जैसे 840 रुपए ओवरऑल कॉस्ट प्राइस है। अब एक आर्टिकल को बेचा है कितने प्रॉफिट पर, 16% के प्रॉफिट पर, बिल्कुल सही विशाल। और दूसरे आर्टिकल को बेचा है कितने पर, 12% के लॉस पर। ठीक, 12% के लॉस पर। तो यहां तक हमें लगा कि यहां क्वेश्चन में एलिगेशन लग सकता है, 12% का लॉस हो रहा है। लेकिन हमने आपसे बताया कि तीसरी कंडीशन है कि ओवरऑल परसेंटेज होना चाहिए। क्या वो मिल पा रहा है तो ही लगेगा। और ये स्टेटमेंट में बार बार रिपीट करने वाला हूं। देखो, देयर इज नो लॉस और गेन इन द होल ट्रांजैक्शन। पूरे सौदे में ना तो प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस हुआ। इसका मतलब हम यहां बहुत आराम से ओवरऑल परसेंटेज 0% लिख सकते हैं। ठीक है, और आप जानते हो कि रूल ऑफ एलिगेशन में ज्यादा में से कम घटाने की प्रथा चली आई है, तो इसको घटा दो। प्रथा क्या मतलब, रूल है, अभी उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। घटा दो, यहां आ जाएगा 12, यहां आ जाएगा 16, अब यहां आ जाएगा 3:4। ठीक है, अब 3 और 4 कॉस्ट प्राइस का रेशियो होगा, 7 बराबर है किसके, 840 के। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक का वैल्यू आ जाएगा 120। ठीक है, 12 7 84 होता है। अब यहां कितना आ जाएगा, 360 और 480। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, और आपको भी समझ आ गया होगा कि इसका आंसर कितना आएगा, 360 और 480 इसका आंसर आ जाएगा। और आप कहोगे कि यार ये तो हम भी कर लेते थे, ये तो हमें भी पता था, लेकिन हमारा कंफ्यूजन कुछ और है। तो आप ध्यान रखना, जुड़े रहो। अभी मैं आप उस कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस पे भी आऊंगा, और आपको ये भी दिखाऊंगा कि ऐसा ही दिखता हुआ और एक सवाल है, वहां एलिगेशन नहीं लगता। और क्यों नहीं लगता, जो मैंने 3 पॉइंट्स बताए, पहले पे परसेंट, दूसरे पे परसेंट, ओवरऑल परसेंट, क्योंकि वहां वो नहीं मिल रहा है, इसीलिए नहीं लगता। ठीक है, चलो, 6 टेबल की कैटेगरी और दूसरी है 12 चेयर की कैटेगरी। ठीक है, ये दो कैटेगरी। एलिगेशन का सवाल है तो दो में जरूर कैटेगरी बनेगी, चाहे 2 आर्टिकल्स हो या 2 पे कैटेगरी बने। अब आप देखो, इस पे क्या हो, शी सोल्ड द टेबल्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%।
अब 15% का प्रॉफिट हुआ, इसके बाद एंड चेयर एट अ लॉस ऑफ 10%, तो चेयर पे 10% का लॉस हुआ तो माइनस लग गया। अब हमने पहले से ही आपसे कह रखा ओवरऑल कुछ ना कुछ मिलेगा, या तो क्वेश्चन में दिया होगा या तो आपको निकालना पड़ेगा। अब देखो ओवरऑल क्या कह रहा है, इफ हर ओवरऑल गेन वॉज ₹300। अब देखो 300 का प्रॉफिट कितने पे हुआ है, 12,000 पे। 12,000 पे 300 का प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब हम यहाँ पे 1% और निकाल सकते हैं ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट, ठीक है ना। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना आ गया 30/12, तो यहां आ गया था 5/2%, ठीक है। अब देखो तीसरी परसेंटेज मिल गई कि नहीं मिल गई। अगर ये परसेंटेज ना मिली होती हमें, या किसी भी तरीके से हम नहीं फाइंड कर सकते, तो फिर इसमें एलिगेशन नहीं लगता। और अभी वो क्वेश्चन भी आपको मैं आज ही कराऊंगा, ठीक है। अब आप देखो हमने क्या किया था, ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, लुक्स इसके ठीक नहीं है, लुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं, तो इसको 2 से इंटू कर दिया हमने, इस पूरे को 2 से इंटू कर दिया ताकि ये देखने में अच्छा लगे। तो ये 15 वाला 30% बन गया, यहाँ पर ये 20% बन गया, और यहाँ पर ये 5% बन गया। और फिर से वही ज़्यादा में से कम को घटाने वाली प्रथा, यहाँ आ गया 25, यहाँ भी आ गया 25, तो ये रेशियो क्या आ गया, ये आ गया 1:1। अब ये जो 1:1 आया है, फिर से कॉस्ट प्राइस का रेशियो इसका और इसका है ना, मतलब 6 टेबल का और 12 चेयर का जो कॉस्ट प्राइस डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 1 और 1 में होगा। तो 12,000 को जब आप 1 और 1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कितना आ जाएगा, इधर भी 6,000 आएगा और इधर भी 6,000 आ जाएगा। तो अब ध्यान से देखो क्वेश्चन लास्ट में क्या पूछ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो इग्नोर किया तो आप आंसर गलत दे दोगे। क्या कहते तो मेजों की कुल लागत क्या है ना, मेजों की कुल लागत क्या है। तो जो मेजों की कुल लागत है, ठीक है, मेज मतलब क्या होता है, टेबल, है ना। अब टेबल, टोटल टेबल 6,000 की है। अगर एक टेबल का कॉस्ट पूछा होता तो अलग आता आंसर। 6 टेबल की कॉस्ट पूछी है, आंसर कितना आ गया, 6,000 आ गया, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ऐसे सजेस्ट कर रहे थे कि इस क्वेश्चन को हम ऐसे क्यों नहीं कर रहे कि 15% का प्रॉफिट है तो 100 का सामान 115 में, और 10% का लॉस है तो 10 का सामान 9 में करके हम ये वाला तरीका क्यों नहीं लगा रहे हैं, है ना। ये वाला तरीका क्यों नहीं लगा रहे हैं हम, तो थोड़ा सा मैं और, जैसे आपका कहना है कि यहाँ पर लगाएं 100 का सामान 115 में और 10 का सामान 9 में, और इस तरीके से इसको कुछ करके सॉल्व करें। अब या फिर मान लो अब 100 90 कर देते हो, ठीक है। लेकिन ये वाला तरीका, आपको किसने कहा कि दोनों के कॉस्ट प्राइस सेम है, आपको किसने ये बता दिया कि इनके कॉस्ट प्राइस सेम है। जैसे कह दे कि एसपी सेम है, ठीक है, या कह दे सीपी सेम है, या कह दे पहले का सीपी दूसरे के एसपी के बराबर। जब भी इस तरीके की लैंग्वेज होती है ना, तब हम क्वेश्चन को इस तरीके से ले जाते हैं। एसएससी या बैंक एग्जाम्स, रेलवे एग्जाम्स, डिफेंस एग्जाम्स, जेई या नीट एग्जाम की प्रिपरेशन, स्टेट पीएससी, नेट के एग्जाम्स, गेट, ईएसई या आईआईटी जैम, या नीट पीजी या टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट के एग्जाम्स, मैनेजमेंट या फॉरेन स्टडीज, सीए, सीएस, स्टेट सीईटी, सीबीएसई के भी अगर आप एग्जाम दे रहे हो 9, 10, 11, 12 के, तो अनअकैडमी पर आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे और एक्सपर्ट फैकल्टीज से आप, एक्सपर्ट एजुकेटर से आप गाइडेंस ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टारगेट बैंक एग्जाम्स है तो आपने बैंक एग्जाम के गोल को टच किया और यहां पर आपको एजुकेटर्स दिखेंगे और आप किसी भी एजुकेटर्स को क्लिक करके उनकी क्लासेस को एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर मुझे दिख रहा है डिटेल्ड कोर्स ऑन परसेंटेज। अब यहां पर अगर मैं क्लास के लिए जाऊंगा तो मुझसे प्लस के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए कहेगा। अब मैं इस टीचर के स्पेशल क्लासेस, जो फ्री क्लासेस होते हैं, उसको पहले मैं देखना चाहता हूं, तो यहां से मैं सी ऑल करके सारे स्पेशल क्लासेस को देख सकता हूं जो कि बिल्कुल फ्री हैं। इन सारी स्पेशल क्लासेस के कोई भी पैसे नहीं लगते, ये सारे आप देख सकते हो। मैंने कोई एक क्लास को ओपन किया,
प्रैक्टिस करो ना 28 डेटा इंटरप्रिटेशन बेसिक मैथ्स में क्या पढ़ाया है आप आगे भी इसको देख सकते हो फॉरवर्ड करके, जिस भी पार्ट को देखना चाहो यहाँ से आपको आप ये देखो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है, एक आइडिया आपको लग जाएगा। और फिर यहाँ पर पढ़ाया गया है डेटा इंटरप्रिटेशन, तो आप यहाँ से स्टडी कर सकते हो। यहाँ से आप स्पीड भी देख सकते हो। मान लो आप स्क्रीनशॉट फोल्डर डिफरेंट में पढ़ना चाहते हो तो आप स्पीड को 2x कर दो, जो भी स्पीड है वही स्पीड वो बढ़ जाएगी और जल्दी जल्दी आप वो लेक्चर कंप्लीट कर लोगे। लाइव भी ले सकते हो कि आप पीडीएफ भी इसका डाउनलोड कर सकते हो विद एनोटेशन और विदाउट एनोटेशन। विद एनोटेशन का मतलब इस क्लास में टीचर ने जो भी पढ़ाया है, जो भी बातें उसने लिखी हैं, वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएंगी और आप भी उस पीडीएफ को यूज कर सकते हो अपने स्टडी नोट्स की तरह। और आप पूरी पीडीएफ स्क्रॉल करो, पूरा टीचर ने मेंशन कर रखा होता है हर एक छोटे से छोटे पॉइंट के बारे में, जो भी टॉपिक उसने कवर कराया है। और विद एनोटेशन का मतलब क्या है कि टीचर ने जो भी चीजें लिखी हुई हैं वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और अगर आप विदाउट एनोटेशन कर दोगे, व्यू पीडीएफ में विदाउट एनोटेशन करोगे, तो आपको पूरा पूरा पीडीएफ मिलेगा, उसमें टीचर का कोई भी लिखा हुआ वर्ड नहीं होगा। अब मैं इनके कोर्सेज देखना चाहता हूं, तो जैसे कि ये और आप देख सकते हो कि जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूं तो मुझे पता चलता है कि इन्होंने वीक 1 में क्या पढ़ाया है, वीक 2 में क्या पढ़ाया है, सारे टॉपिक्स, क्विज हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन दिख रहे हैं मुझे हर तीसरी क्लास के बाद, मेगा क्विज और कई सारी चीज़ें मुझे यहाँ मिल जाती हैं। और ये सारी चीज़ों को देखने के लिए मैं एक बार प्रीव्यू भी ले सकता हूँ कि इन्होंने इस टॉपिक में पढ़ाया क्या है, कैसे इसको मुझे कवर करना है। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आशीष। ओके, यहाँ से आप प्रीव्यू देखकर सुनकर समझ सकते हो और अपने आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको और एमएसपी का मतलब कितने कंफर्टेबल हो इस टीचर के साथ। और अगर फिर आपको अच्छा लगता है इसके फुल कोर्स को, आपको ये पसंद आया, तो आप इसका फुल कोर्स भी खरीद सकते हो। और फुल कोर्स खरीदने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है, और सब्सक्रिप्शन किसी भी कोर्स का आप लो, वहाँ पर प्राइस आप देख सकते हो क्या है। लेकिन अगर आप एक रेफरल कोड यूज करोगे AKYT10, तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा। जैसे यहाँ पर मैं अगर सब्सक्रिप्शन देखना चाहता हूँ क्या है, और हर कैटेगरी के अपने चार्जेस, अपनी फीस है, लेकिन आप अगर AKYT10 को यूज करोगे तो आपको तुरंत 10% का ऑफ मिलेगा। आप किसी भी कैटेगरी के लिए आप AKYT10 रेफरल कोड को यूज कर सकते हो, आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। अनअकैडमी पे आप मुझे आशीष कुमार 628 के नाम से सर्च भी कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शंस में लिंक दिए हैं, वहां से आप डायरेक्ट भी मेरी प्रोफाइल पर पहुंच सकते हो। साथ ही टेलीग्राम पर आप मुझे ज्वाइन आशीष कुमार के नाम से सर्च कर सकते हो, या एग्जाम वाली फीलिंग @ लगाकर वहां से भी सर्च कर सकते हो। इनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, डायरेक्ट आप मुझसे वहां पर मिल सकते हो। इससे फायदा ये है कि मैं एग्जाम वाली फीलिंग नाम का एक क्विज टेलीग्राम पे कराता हूँ, जो एग्जाम के लास्ट 10 मिनट में टाइमर की वजह से हमारा दिमाग नहीं काम करता और हम आते हुए सवाल को भी गलत कर देते हैं, उनकी प्रैक्टिस मैं यहाँ पर कराता हूँ। और साथ ही इस टेलीग्राम पर जुड़ने से आपको एक और फायदा होगा, आप अपने डाउट्स यहाँ शेयर कर सकते हो, दूसरों के डाउट्स सॉल्व भी कर सकते हो। आप मुझे डायरेक्टली टेलीग्राम पे कॉल भी कर सकते हो काउंसलिंग के लिए, स्ट्रेटजी के लिए, कैसे पढ़ें, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे प्रिपरेशन करें, इन सारी बातों के लिए मैं हमेशा आपके लिए। स्ट्रेटजी अर्थमेटिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी और बैंक दोनों ही अलग एग्जाम्स हैं, इसलिए उनकी तैयारी के लिए स्ट्रेटजी भी अलग होनी चाहिए। एसएससी में जहाँ डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, वहीं बैंक में डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आते ही हैं, साथ ही साथ उसी अर्थमेटिक पर डीआई भी आ जाती है प्री और मेंस में, उसी पर डेटा सफिशिएंसी भी आता है, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 इस टाइप। तो मैं इस तरीके से एग्जाम की डेट डाल देता हूँ जिससे स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस आ जाए, वो जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो एग्जाम के लेवल का है। और यूट्यूब पर मुझसे जुड़े रहने के लिए, मेरे आने वाले वीडियोस को देखते रहने के लिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अगला वीडियो में स्ट्रेटजी फॉर एग्जाम्स, हाउ टू चूज फ्रॉम एसएससी एंड बैंक एग्जाम्स, हाउ टू इंक्रीज योर स्पीड, कोई भी वीडियो आप मेरा मिस मत करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।